गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुछ रेफरेंस बुक लेके आया हूँ। अभी आप लोग सेकंड सेमेस्टर पास किए हैं और थर्ड सेमेस्टर में जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और आप जाना भी चाहते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में कौन कौन सी किताबें हमें लेनी चाहिए, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम कौन सी किताब खरीदेंगे तो हमको आसान भाषा में हमको सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी, जो भी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, जो हम आपको बुक जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उन्होंने मेरे को 1 बाय 1 किताब के लिस्ट भेजे हैं। मैं उसको आज बता रहा हूँ और उसी के अकॉर्डिंग बाज़ार से आप किताबें खरीद सकते हैं और अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे हम लोग का जो लेक्चर होगा उसमें बहुत अच्छे से तो आपको नोट्स बनाया जाएगा, नोट्स भेज दिया जाएगा और आपको लिखने के लिए भी होगा बहुत अच्छे से, तो नोट्स बन ही जाएगा। लेकिन किताबें रहना अपनी जगह में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। किताबों से आपको बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है, लाइन बाय लाइन स्टडी की जाती है, आप बहुत सारी चीज़ें उसमें समझ पाते हैं। ऐसे बाज़ारों में ढेर सारे लाल पीले नीले किताबें मिलती हैं आपको। आप जाइएगा बुक देखने और अगर आप जो सब्जेक्ट बोलेंगे तो दुकानदार जो है ढेर सारी लाल पीली नीली किताबें रख देगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लाल लूँ या पीला लूँ या नीला लूँ। ठीक है, आप इसके लिए अपने जो भी फैकल्टी होते हैं जिनसे आप पढ़ रहे होते हैं उनसे आप बात करते हैं और उनसे बात करके ये पूछते हैं कि सर हमें कौन सी किताबें लेनी चाहिए, मैं कौन सी किताबें खरीदूँ। तो जो हमारे कोचिंग के स्टूडेंट हैं, जो हमारे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं आप लोगों को एक अपने फैकल्टी टीम से मांगे गए किताबों का एक लिस्ट मैं दे रहा हूँ और रिकमेंड करने के लिए कह रहा हूँ। मैं बोलूँगा कि इन्हीं सब किताबों को आप देखें। चलिए 1 बाय 1 सब्जेक्ट वाइज हम लोग बुक देखते हैं। ठीक है, पहला जो किताब है उसका नाम है पहला सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम की किताब है। अपना मैसेज एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचाते हैं, लंबी दूरी तक मैसेज कैसे पहुंचाते हैं, उसके लिए कौन कौन से डिवाइसेस लगते हैं, उसकी पूरी जानकारी इस किताब में है। तो आपको कौन सी किताब खरीदनी है? कम्युनिकेशन सिस्टम एनालॉग एंड डिजिटल, डॉक्टर संजय शर्मा की किताब। पब्लिकेशन कौन सी है? तो काटसन पब्लिकेशन की किताब लेनी है। कटारिया सन्स, काटसन शॉर्ट फॉर्म है, कटारिया सन्स पूरा इसका नाम है। अंदर जाइएगा तो कटारिया सन्स मिलेगा और इसमें लिखा होना चाहिए एनालॉग एंड डिजिटल। ध्यान रखिएगा, एनालॉग कम्युनिकेशन अलग होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन अलग होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है आपके टीचर्स आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, मैं इससे बुक बता रहा हूँ और यही किताब लेंगे। फोटोज़ मैं भेज दी हूँ। ठीक है, तो किताबें पिक्चर कभी कभी चेंज होती हैं, ध्यान रखेंगे। फोटोज़ एकदम सेम नहीं रहेगा, राइटर एंड बुक्स के नाम सेम रहेंगे। कभी कभी नए नए एडिशंस आते रहते हैं तो बुक का फोटो चेंज होता है। ठीक है, चलते हैं दूसरी किताब पे चलते हैं। दूसरा किताब है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, EDC, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट। बेस्ट किताब है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत आसान किताब है, इजी लैंग्वेजेस की किताब है, मार्केट में आसानी से अवेलेबल भी है और सबसे आसान भाषा की किताब मानी जाती है। आप इसी किताब को खरीदें। एस चंद पब्लिकेशन की किताब है, राइटर का नाम है VK मेहता और रोहित मेहता। ठीक है, हर एक स्टूडेंट के पास ये किताब होनी चाहिए। जो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ नहीं जानता है उसको मैं कहूँगा कि ये किताब ज़रूर खरीदें। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरी किताब है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आनंद कुमार की किताब लेनी है। ठीक है, जो PHI पब्लिकेशन की किताब है, या ईस्टर्न इकोनॉमी एडिशन, इसका एक ट्रिपल ही बोलते हैं हम लोग इसको। तो 4th एडिशन, या आप एडिशन अगर बदल गया होगा तो एडिशन चेंज कर सकते हैं, या पुरानी किताब भी मिलती है तो लें, क्योंकि ऐसा नहीं कि पुरानी किताब में कंटेंट बदल गया, नई एडिशन में कुछ माइनर कंटेंट चेंज हो जाते हैं। तो आप जो सस्ती किताबें पुरानी होती है तो वो भी खरीद सकते हैं। तो आपके पास आनंद कुमार की किताब आपको लेनी है, आनंद कुमार की किताब लेनी है, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल सर्किट। ऐसे किताबें बहुत सारी हैं मार्केट में, मैं और भी रिकमेंड कर सकता हूं। मैंने 3-4 किताबें पढ़ी हैं तो मैं सबको रिकमेंड कर सकता हूं, बट आपके बजट भी देखने हैं, आपको पैसे भी देखने हैं और जो हमको ईजी लगा वो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके लिए तो एकदम बहुत बेहतरीन किताब है, कोई भी किसी से पूछ लो तो इसी को रिकमेंड करता है। किताब का नाम है कोर्स इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। राइटर का नाम है AK सोनी। ठीक है, धनपत राय पब्लिकेशन की किताब है, आप आराम से बाजार में बोलेंगे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी का एक रिप्लेसमेंट आया है, रिप्लेसमेंट नहीं ऐसे बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि इसी के जैसा एक किताब और मार्केट में है और राइटर है JB गुप्ता, प्रकाशन है काटसन पब्लिकेशन। किताब यही लिखा हुआ है, मैंने लैंग्वेज मतलब ये बुक का नेम यही लिखा हुआ है, ए कोर्स इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, वही लिखा हुआ है, बुक का नाम वही है बट
यहाँ लिखा होगा जेबी गुप्ता और यहाँ लिखा होगा कटारिया सन्स की किताब काटसन, ठीक है, तो वो भी ले सकते हैं, वो भी लैंग्वेजेस बहुत ईजी है, ठीक है। तो दोनों किताबें हम लोग रखते हैं और ये आगे बहुत काम आएगा, एक बार नहीं आने वाले सेमेस्टरों में भी यूज हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ इन सब किताबों को अच्छे से थोरोली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट बुक पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क जो आपके पास है, इसके लिए सर ने कहा है सर्किट थ्योरी की किताब, और इसमें अभिजीत चक्रवर्ती की किताब आप लेंगे तो लगभग इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ इसमें सर्किट सॉल्व करना होता है। केवीएल केसीएल मेरे से पढ़े होंगे तो आपको केवीएल केसीएल समझ में आया होगा, और केवीएल केसीएल का पूरा एप्लीकेशंस और उससे रिलेटेड और भी एसी डीसी जितने भी पढ़े हैं वो सब आपको इसमें एक एक करके मिलने वाला है, तो वो सारा पूरा बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल्स मिलेगा। इसलिए ये किताब बहुत अच्छी है, धनपत राय पब्लिकेशन की किताब है, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना, ठीक है, तैयारी करेंगे। ये बहुत अच्छी, इसके सारे क्वेश्चंस को बना जाइए। एक समय था जब मैं बीटेक में था तो मैं लगभग इसकी सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि जब बुक आ जाए तो जितना सर पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम बन सकते हैं बनाइए, और जो नहीं बनता है वो सर से आप डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो आपके पास ये टोटल 5 किताबें थी, खत्म हो गया, ठीक है, 5 किताबें थी, 5 सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग। हाँ, एक हिदायत ये है, बात ये है कि हो सकता है आपके कोई फैकल्टी कोई अनदर बुक को रिकमेंड करते हो, ठीक है, तो वो भी सही है क्योंकि किताबें बाज़ार में ढेर सारी हैं। आप जो भी किताबें अवेलेबल हो जाती हैं आपके पास आसानी से या बिना पैसे के या कुछ ईजी वे में, तो आप उसको लेके चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने ये रिकमेंड किया तो यही किताब खरीदना है, ऐसा नहीं है। यदि आपके पास किताब नहीं है और आप पैसे खर्च करने जा रहे हैं तो मैंने आपको कहा कि ये सब किताबें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बुक का एक लिस्ट आया जिसमें हम लोग की जो फैकल्टी हैं और रेफरेंस आपको दिए हैं इसी किताबों को खरीदने के लिए। जनरली किताब आप खरीदेंगे तो उसी को आप पढ़ करके क्लास में आपने डिस्कशन करेंगे। क्या अनदर किताब भी ले सकते हैं? आप ले सकते हैं, मैंने अभी बोला आप कोई भी किताबें ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी किताब को आप स्टडी कर सकते हैं। किताबें, अब कोई बाउंडेशन नहीं है किताबों की, अब कोई बाउंडेशन नहीं है किताबों की। अब आप आसमान में उड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और यहाँ से कोई भी किताब पढ़िए, सब जगह तो एक ही बात लिखी होती है, सिर्फ आपको नॉलेज गेन करना है, बस अच्छे से नॉलेज गेन करना है और एक अच्छा इंजीनियर बनना है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।